अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब्बे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन सुआमीन। कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाद इलाके गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद से ही तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। करंट लगने से 5 अफराद जान से गए। कायद में वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बादल छाए रहने और बूंदे पड़ने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। शहर के नशेबी इलाकों में निकासी न होने की वजह से पानी खड़ा हो गया। सड़कें और गलियां जलथल हो गयीं। शहर कायद के बासी बादलों के बरसने पर इंतहाई खुश हो गए। जो कहते हैं बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, वो इससे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। एक रहमत होती है बारिश, पर कराची वालों के लिए जहमत है। इस वक्त आप नीपा देख लें, वो पानी तकरीबन 3-4 फुट जमा हुआ है। आप ये गली इम्तियाज के सामने वाली गलियों में देख लें, वहाँ पानी जमा हुआ। छोटे बच्चों की तो खुशी की इंतहा न रही, जो बारिश में नहाते भी हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी करते दिखाई देते हैं। बहुत सारा मजा आता है, हम लोग बहुत सारा खेलते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। बहुत मजा आया, एंजॉय बहुत किया। शहर में होने वाली बरसात से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बास इलाकों में तो गुज़िश्ता रोज का पानी भी नहीं निकाला जा सका और ऊपर से फिर मींह बरस गया और ये सिलसिला जारी है। मॉनसून की मूसलाधार बारिशों ने जलथल एक कर दिया। शहर की मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब आ गयीं। निकासी आब का निजाम भी दरहम बरम होने से सड़कों पर ट्रैफिक भी जैम हो गया। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। उधर गुज़िश्ता रोज मॉनसून के चौथे स्पेल के आगाज के साथ ही के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप हो गए, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में मुसलसल बिजली मुअत्तल है। आवाम को कितनी तकलीफ है, कितनी बारिश हो रही है, कोई जिम्मेदार, कोई अवामी नुमाइंदा कोई मौजूद नहीं है। देखिए कितनी तकलीफ हो रही, पानी भरा हुआ है, न पानी निकलने के बाद लोग 3-3 घंटे से परेशान हो रहे हैं। जी जनाब, हमारी गवर्नमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है लोगों का और चाहती है कि लोग बाहर निकलें, घूमें, ऐश करें, अय्याशी करें, इंजॉय करें मौसम को। लेकिन पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया उन्होंने कि गाड़ियाँ डूब गई हैं और जो है लोग परेशान खड़े हैं, सबकी गाड़ियां बंद हैं। मुतालिका महकमों की खराब कारकर्दगी के सबब हर बार की तरह इस बार भी कई फीट बरसाती पानी खड़ा है, जो कि शहरियों के लिए वबाले जान बनकर रह गया है। लोगों इस नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों का यह सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहेगा। शहर कायद में जारी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना, उनसे जानेंगे। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची भर की? हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर मानसून के चौथे स्पेल की बारिशों का सिलसिला जारी है। कि कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो खास तौर पर नशेबी इलाके हैं वो बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके अलावा जो सड़कें और गलियां हैं शहर की मुख्तलिफ इलाकों की, वो भी जलथल दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। बारिश होने की वजह से जो मौसम है वो तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है। शहरी इस पर खुश भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद जो पानी के तालाब जो बन गए हैं, इनकी वजह से जो परेशानी हो रही है, इस वजह से शहरी नाला भी दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा बताएं, ये बारिश हो रही है, कैसा मौसम कैसा है और फिर हालात कैसे हैं शहर के? मौसम तो अच्छा हो गया, खुशगवार है, बट ये कि रास्ते में जो है पानी बहुत जगह खड़ा हो गया है और वहाँ पर जो है गाड़ियों कुछ बंद भी हैं, गाड़ियाँ, इस तरह का मामलात रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी कहाँ से आ रहे हैं? आ रहा हूँ सूरती मोड़ है ना, वहाँ से सूरती की जो फैक्ट्री है वहाँ से आ रहा हूँ। इसका मतलब वहाँ पर ट्रैफिक है, ये पानी है सड़कों पे? जी पानी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जी। कितना टाइम लगा है आम हालात में और अभी पहले कितना लगता है? वैसे 50 मिनट में 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, अभी तकरीबन 1.5 घंटा लगा है मैं आने। ठीक है, ये एक शहरी मेरे साथ मौजूद थे और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप बताएं कैसे हालात हैं शहर के अभी? हालात तो बिल्कुल ठीक है, मगर बारिश बहुत हुई है और पानी भी बहुत जमा हो गया जगह पे, जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो गया है। अभी मैं एयरपोर्ट के रोड से आ रहा हूँ, इतना पानी है कि लोगों की बाइकें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मगर ये है कि पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल भी। इदारों क्या कहेंगे हमारे जो खास तौर पर बल्दियाती इदारे जिनका ये काम है? बल्दियाती इदारे क्या करेंगे, बस ये है कि पानी खुद ही निकलेगा, खुद ही रास्ता निकलेगा, निकालने के लिए तो कोई नहीं खड़ा हुआ है।
कि कोई इंतजाम होता है, दिखता है यहाँ पे कोई टीम काम कर रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, कहीं भी काम नहीं हो रहा, बस पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है और खुद ही पानी जहाँ जिस रो में बह रहा है वहाँ जमा हो रहा है। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं। वो ट्रैफिक तो इतना नहीं है रोडों पे क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है, ये लोग डर के मारे दिन में काफी डिस्ट्रीब्यूट होकर निकल चुके हैं, मगर पानी इतना है, इस कदर जमा है कि लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। मैं भी एयरपोर्ट के रोड से आ रहा हूँ कायदाबाद से, वो पूरा देखिए पूरी बाइक मेरी 2 मरतबा बंद हुई है। 2 मरतबा मैंने मैकेनिक को जो ना सेट करवाया, इसको पानी वानी निकलवाया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि जो सड़कें हैं खासतौर पर शार फैसल जो कि इस शहर की अहम तरीन सड़क है, उस पर भी जो है नाथा खान पुल से लेकर और स्टार गेट तक और फिर उसके बाद भी जो एयरपोर्ट के फ्लाईओवर है उसके नीचे इंतहाई ज्यादा पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर हो रही है और लोगों की गाड़ियां भी जो है उस पानी के अंदर बंद हो रही हैं। इसके अलावा शहर में दीगर कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर पानी जमा है और पूरा जलथल है और शहरी जो है मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना शाराए फैसल से हमें आगाह कर रहे थे। अब कराची के ही इलाके की बात कर लें, यासीनाबाद की, जहां पर हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज मौजूद है। बारिश के बायस अक्सर जगहों और मेन शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। जी शाहिद, ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके यासीनाबाद में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो है एक गढ़ बताया जाता है, एमक्यूएम का एक गढ़ बताया जाता है। यहाँ पर जो है पानी फुटपाथों तक पहुंच चुका है और यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात कर दूंगा क्या कहना है। सर बहुत ही खराब सूरत हाल है, लोग वोट दे दे के मसलन थक चुके हैं। पानी का मसला, घरों में पानी नहीं आता, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी देख लें ये कैसा जमा है। ये यासीनाबाद की जामा मस्जिद है और यहाँ पे लोग नमाज कैसे पढ़ने आएंगे। अल्लाह के घर के आगे आप लोगों ने इतना जंबे गफीर है पानी का, ट्रैफिक इतना परेशान है। हम यहाँ अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें जो बेचारे लेडीज के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, उनकी गाड़ियां स्टार्ट करवा रहे हैं। ये किसका काम है? ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम खल्के खुदा की खिदमत करने उतरे। हमारा काम ही यही है, मिशन है। मोहल्ले के सारे लड़के हमारे साथ हैं, हम इस यूसी को वोट देते हैं। हमने यहाँ पे बल्दिया के लोगों को जितवाया। किधर है रेहान हाशमी, किधर है खुरम साहब? आज हमारी आवाम यहाँ पानी में गटरों में खड़ी हुई है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, पेट्रोल पंप के अंदर, टैंक के अंदर तक पानी चला गया है। यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो लोगों के लिए इतने मसाइल क्रिएट कर दिए। यार खुदा के वास्ते भाई हम लोगों को बख्श दीजिए और यहाँ कोई नया निजाम लाएं। यहाँ पे यंग जनरेशन जो है वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन बात यह है कि ऊपर से सारा अमला ही फारिग है, बिल्कुल सब कुछ खराब हुआ है। ये देखें आप क्या निजाम चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है यहाँ पर, यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना है। आप बताइए कि बारिश की सूरत हाल से यहाँ पर जो है कितना शहरियों को तकलीफ है? बारिश की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हाल है, लोग बिल्कुल परेशान है। हुकूमत जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है कि मस्जिदों के अंदर प्लस घरों के अंदर पानी जा रहा है, गटरों को पानी जा रहा है। आप सूरत हाल देखें, गाड़ियाँ फंसी हुई है, लोग परेशान है। 5 मिनट का रास्ता घंटों में तय हो रहा है अभी। तो ये कि हुकूमत बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ठीक है ना, हुकूमत का कोई काम नहीं है, वोट फजूल गए हमारे। और ये कि आपके सामने हुकूमत देख लें। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो है शहरियों में कितना गुस्सा नजर आता है। उनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया जो है इस वक्त जो है नाकाम नजर आती है। इसके साथ ही मेरा कैमरामैन अगर आपको फैजान दिखा सकता है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। बसें बंद हो गई है, गाड़ियां बंद हो गई है, गाड़ियां खराब हो गई है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां बंद करके लोग रोडों से फुटपाथों पे आके बैठ गए, गाड़ियां रोडों पे खड़ी हो गई हैं और यहाँ पर मोटरसाइकिल वालों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां पूरी आधी डूब चुकी हैं। सामने मस्जिद भी है और मस्जिद के अंदर जो है पानी, नमाजियों को जो है पानी के अंदर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जो है यहाँ पर नमाजी बहुत परेशान नजर आते हैं। और इसके साथ ही जो है शहरियों का ये भी कहना है कि जिला इंतजामिया जो है बिल्कुल नाकाम नजर आती है। यहाँ पर अभी तक कोई एहकाम नजर नहीं आया। यहाँ पर जो है सुबह से लेकर अब तक जो है बारिश का जो है पानी फुटपाथों में जमा है और शहरियों की मोटरसाइकिलें खराब हो गई हैं। शहरियों की मोटरसाइकिलें अभी भी फुटपाथों में बंद है। यहाँ पर जो शहरी जो है साबका तौर पर जो है बाइकें लोगों की सही कर रहे हैं, यहाँ के इलाका मकीन और लोगों की बाइकें सही करके यहाँ से रवाना कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और के इलेक्ट्रिक ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। शहर में बारिश की बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अता हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अता बताइएगा।
جی دیکھیں بالکل کراچی میں جو ہے صبح سے ہی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث جو ہے شہر میں جو ہے ایک خوشگوار موسم ہو گیا. شہری اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن شہریوں کی یہ خوشی جو ہے کے الیکٹرک سے برداشت نہ ہو سکی ہے. کے الیکٹرک نے جو ہے شہر کا بیشتر حصے کی جو ہے وہ لائٹ جو ہے بند کر دی ہے. اگر میرا کیمرہ مین یہاں پہ دکھا سکے کہ میں شادمان کا علاقہ ہے اور چاروں طرف جو ہے اندھیرا چھایا ہوا ہے. جو لائٹ سے سب سے زیادہ متاثر علاقے ہیں ان میں شادمان ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, بفر زون ہے اور اس سے مولکہ دیگر علاقے ہیں جہاں پہ 10 سے 15 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو انچولی لائنز ایریا, صدر, جمشید روڈ میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں لیکن کے الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا. صرف ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ فالٹ ہو گیا ہے, ہم فالٹ کو دور کر رہے ہیں, لیکن ایسا فالٹ دور کرتے کہ الیکٹرک کی ٹیمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی, جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ عطا حسین. اندرون سندھ سمیت پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی مانسون کی بارشیں جاری ہیں. حیدرآباد, نوابشاہ, ٹنڈوجام سمیت دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بوندیں پڑتے ہی اکثر علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی. مانسون کی بارشوں کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے. سندھ, پنجاب اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بارش سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد, ٹنڈوجام, سکھر اور لاڑکانہ سمیت دیگر علاقوں میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. نوابشاہ میں بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا. کند کوٹ اور نوابشاہ میں بارش کی بوندیں پڑتے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی, جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. خانپور, مہر اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. مواصلاتی نظام بھی درم برم ہو گیا. لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے. شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. پنجاب کے شہروں رحیم یار خان, چکوال میں تیز بارش ہوئی, جبکہ کوس سلیمان کی پہاڑی سلسلوں میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. بلوچستان کے علاقوں سوب, خزدار اور ہب میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. کراچی میں بارشوں نے زور پکڑا تو وزیر اعلیٰ سندھ خود بند نالے دیکھنے نکل پڑے. مراد علی شاہ نے برساتی پہن کر بارش کے دوران نالوں کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی. بارش کے لیے دعائیں مانگنے والے کراچی کے باسی بارش سے ہی ڈرنے لگے. بارش کے اسپیل میں ڈوبنے والے علاقوں میں صفائی کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور حکام سے بریفنگ کے بجائے خود جا کر صفائی ستھرائی اور نکاسیاب کا جائزہ لیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پہلے جو ہوا سو ہوا, لیکن اگر دوبارہ نالوں میں بندش کا معاملہ ہوا تو متعلقہ اداروں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. برساتیں ہوئی تھی, ہم ہمیشہ تیاری کرتے ہیں. اس دفعہ بیکاز زیادہ رینز ایکسپیکٹڈ تھی اور واقعی ہو بھی رہی ہیں. میں نے کوئی ہفتہ پہلے ایک میٹنگ کی تھی اور جو 26-27 جولائی کو برسات ہوئی تھی اس کی نظر اس کی اور جو آگے ایکسپیکٹڈ تھی اس حساب سے میں نے پوری کراچی میں 28 سب ڈویژنز ہیں, 28 ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. وہ ہر ٹیم جس میں ہماری انتظامیہ کے لوگ, ہمارے پولیٹیکل لوگ, کے ایم سی, رسپیکٹو ڈی ایم سیز, یونین کاؤنسلز, کنٹونمنٹ ایریاز, ان سب کے لوگ ان میں شامل ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. سندھ حکومت کے مطابق کراچی کے 35 بڑے نالوں کا بڑا حصہ صاف کر دیا گیا ہے. بڑے نالوں میں کی گئی پوائنٹ سے 2 اشروں میں پہلی مرتبہ کچرا نکالا گیا ہے. حکومت 35 بڑے نالوں اور دیگر پوائنٹس کی ابھی بھی صفائی کر رہی ہے. ضلع وسطی کے 6 کلومیٹر طویل نالے سے 1476 کیوبک فٹ کچرا نکالا جا چکا ہے, جبکہ کلندریا نالے کی صفائی کا 25% کام مکمل ہو گیا ہے. وہاں سے 14,000 کیوبک فٹ کچرا نکالا گیا. ضلع شرقی کے 7 کلومیٹر طویل چکورا نالے سے 60% کچرا نکالا گیا, جبکہ محمود آباد زری نالے کی صفائی کا کام 20% باقی ہے. زری نالہ سے 3,83,000 کیوبک فٹ کچرا نکالا جا چکا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावी अर्बन अथॉरिटी का संग बुनियाद रख दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर जितना फैल चुका है, किसी हुकूमत के बस की बात नहीं कि शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएं। अब वक्त आ गया कि नया शहर बसाया जाए। उन्होंने कहा ताकि शहर फैलने की बजाय ऊपर उठे। उन्होंने अपोजिशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था हमें तबाहाल मईशियत मिली, जब भी कुछ करते NRO क्राउड हमलावर हो जाता। 15 साल में पानी नीचे गया, तकरीबन मेरे ख्याल में 800 फुट आज पानी नीचे चला गया लाहौर का। जो सेटलमेंट अनप्लान्ड सेटलमेंट है, फैलता जा रहा है लाहौर, ग्रीन एरियाज खत्म होते जा रहे हैं, आगे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आएगा, हमारे एरियाज कम होते जा रहे हैं। ये जो रावी प्रोजेक्ट है ये अब नागुज़ीर हो गया है। लाहौर को अगर बचाना है तो ये प्रोजेक्ट बनना है। लाहौर में पानी के वो प्रॉब्लम्स आएंगे जो आज कराची में है। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वजीर आला पंजाब, वजीर कानून समेत अरकान असेंबली से मुलाकातें की। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से पंजाब में इत्तेहादी जमातों के मसाइल पर रिपोर्ट ली। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे और ईवान वजीर आला में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम को कोरोना की सूरत हाल और हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने हदायत की कि पंजाब में तरक्याती कामों को मजीद तेज किया जाए। वजीर आला से मुलाकात के बाद मेंबरान कौमी असम्बली ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर वजीर आजम ने सख्त इजहार बरहमी करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अगले हफ्ते फैसलाबाद जाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब, वजीर कानून और दीगर अफसरान ने मुलाकात की। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार से पंजाब में इत्तेहादी जमातों के मसाइल पर रिपोर्ट ली। इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात इजलास की सदारत भी की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम इमरान खान को रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के बारे में भी आगाह किया। वजीर आजम ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के इकदाम को सराहा। इमरान खान का कहना था कि फैसलाबाद माशी लिहाज से अहम हैसियत का हामिल है। हुकूमत सनती शोबा की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है। कारोबारी तबके और तामीराती सेक्टर को मराद से तरक्की मिलेगी। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए इकदाम कर रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की बरियत और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने साबिक सदर पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने पार्क लाइन कंपनी रेफरेंस पर हुक्म सुनाया। अदालत ने रेफरेंस नैब कानून के मुताबिक करार दिया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी का ट्रायल शुरू करने का फैसला कर लिया। दुराने समात नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरखास्त वापस नहीं ली जा सकती। मुलजिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 1 माह फर्द जुर्म मौखर करवा के जवाब अल जवाब पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। वकील फारूक अजनैक ने कहा कि पार्क लाइन रेफरेंस नायब कानून नहीं बल्कि मालियाती कवानीन का केस है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि अदालत आसिफ जरदारी की बरियत दरखास्त पर हुक्म जारी करेगी। मरियम नवाज की नैब तलबी का नोटिस जाती उम्रा इरसाल कर दिया गया। नैब की जानिब से मरियम नवाज को सवालनामा भी भिजवा दिया गया। नैब की जानिब से सवालनामा भिजवाया गया। जाती उम्रा जमीन की खरीदारी और खरीदारी का तरीका कार क्या था, तफसीलात फराहम की जाए। जाती उम्रा 1440 केनाल जमीन की खरीदारी के पैसों के जराए क्या थे। जाती उम्रा की जमीन से मुतालिक टैक्सेस अदा किए गए। क्या जमीन खरीदारी के बाद फरोख्त भी की। जो जमीन खरीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शियल इस्तेमाल में रही। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल ज़िमनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अमजद नजीर चौधरी ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि रमजान शुगर मिल्स के मरकजी और ज़िमनी रेफरेंसेस का जायजा लेने के बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। मुलजमान फर्द जुर्म आयद होने के बाद कानूनी तौर पर अपने मौकफ के दिफा के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मुलजमों ने रेफरेंस में अपने खिलाफ आयद इल्जामात को रद्द किया और ट्रायल का सामना करने का फैसला किया है। 18 फरवरी 2019 को रमजान शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर किया गया और मुलजमान पर 12 नवंबर 2019 को फर्द जुर्म आयद की गई। ज़िमनी रेफरेंस में मासवाए इजाफी दस्तावेजात के मजीद किसी को मुलजम नहीं बनाया गया। फैसले में मजीद कहा गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस और दस्तियाब दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू की गई। आइंदा समात 27 अगस्त को प्रोसिक्यूशन के गवाह शहबाज अली खान और तारक मसूद फारूक बयानात कलमबंद करवाने के लिए पेश होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार का अज़खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने मामनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी। अदालत ने नोटिस जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में लिया। अदालत ने खुद को डीजी नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुल्जिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर कर ली। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस मुशीर आलम ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से अब तक रूल्स नहीं बन सके। क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं? अदालत ने हुक्मनामे में रजिस्ट्रार ऑफिस को अज़खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अफसरान के नाम पर पैसे लेने वाले मुल्जिम मोहम्मद नदीम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान डीजी नैब इरफान मंगी की तकर्रुरी और अहलियत पर सवाल उठाया था और नैब के तमाम डीजीज की तकर्रुरियों से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली थी। सहरिश खान, सेश न्यूज, इस्लामाबाद। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टाकरे में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स मदे मुकाबिल हैं। पहली इनिंग में शाहीनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस से रन्स की बरतरी हासिल की। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले तक 66 रन बनाए थे और 4 खिलाड़ी आउट हुए। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेले जा रहे मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। पहले बाबर आजम और शान मसूद ने इंग्लिश बॉलिंग की दुर्गत बनाई और उसके बाद बॉलर्स छाए रहे। मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स भी छाते रहे। यासिर शाह ने इंग्लिश बल्लेबाजों का चक्रा करते रख दिया। शादाब और मोहम्मद अब्बास ने भी 2-2 शिकार बनाए। That's Azhar Ali's 4th test tour to England, and he also played county cricket as well for a couple of seasons or 3 seasons for Somerset, I believe. Still no luck as far as his form concerned, as far as runs from him concerned. Solidly behind that one, 66 for 4, Ian Ward. कहने को तो आम दुकानदार नहीं है, पर What a delivery. यासिर शाह ने अपनी जादुई बॉलिंग से 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। Technique. He will be at you all the time. Oh yeah! Slip. Catch it! Catch it! Catch it! And got it. Yeah. शादाब और अब्बास ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। Oh, Baldy. जबकि शहीन अफरीदी और नसीम शाह के हिस्से में एक विकेट आई। इंग्लैंड की जानब से ओले पॉप 62 रन के साथ सबसे नुमायां बल्लेबाज रहे। इंग्लैंड की जानब से बटलर 38, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 28 रन बनाकर टीम की पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश की। ताहम बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया और यूं पूरी टीम 219 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद कहते हैं, करियर की यादगार परफॉर्मेंस पर खुश हूं, लेकिन असल खुशी तब होगी जब पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। उन्होंने मजीद कहा, टीम का कोई भी खिलाड़ी अंडर प्रेशर नहीं, बल्कि पहली इनिंग्स की शानदार परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों में नया जज्बा आया। एक इंटेंट बन गया था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी और जब रन्स करते हैं तो फिर ऑपोजिशन अंडर प्रेशर आती है और आई थिंक वो रन्स जो थे वो पहले सेशन में उस तरीके से नहीं हुए थे। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि जो भी सेट हो जाए वो लंबा लेके चले, तो आई थिंक इसमें यही था, कोशिश की और अगेन आई थिंक इसमें जो पार्टनरशिप्स लगी हैं बाबर के साथ, शादाब के साथ, उनको बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने भी गेम का रुख बदला है। डेफिनेटली आई थिंक इंग्लैंड में आके वो करना, लेकिन देखें ये ऑन द सरफेस चीज़ होती है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्रेपरेशन काउंट करती है टीम की, टीम के लिए कंट्रीब्यूशन काउंट करती है और जब भी ये चीज़ अगर इंशाल्लाह आगे जाके टेस्ट मैच में हेल्प करती है कि हम टेस्ट मैच जीतें तो फिर मैं ज़रूर इसको एक यादगार इनिंग्स कहूँगा। और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आज का दिन इसलिए भी यादगार है कि इसी दिन लेजेंड बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 6000 रन मुकम्मल किए। जावेद मियांदाद ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। मैच के दौरान जहां उन्होंने खुशी का इजहार किया, वहीं क्राउड ने भी तालियां बजाकर उनको खूब दाद दी। Beautifully hit. Beautiful stroke from Javid Miandad.
99 for Javed Mirdad. Lovely shot. And there it is. 100 for Javed Mirdad. A very good innings, no chances. His first 100 against England. मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर शदीद एतराज़ात करते हुए उसे वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती अरकान असम्बली ने बिल हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। सूबाई वजीर कानून ने ऐवान को यकीन दहानी करा दी कि जब तक बिल पर मुकम्मल इत्तफाक राय नहीं होगा इस पर मजीद पेशरफ्त नहीं होगी। आज में बाकी जो कुछ एक फिरके के फलसफे के साथ खेला गया, जिस तरीके से खेला गया, वो एक बहुत भोंडा मजाक था। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के ज़ेरे सदारत 2 घंटे 15 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के आगाज पर ही तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने खड़े होकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के आगा अली हैदर, पीर काज़म शाह, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा, तहरीक इंसाफ के सैयद यावर अब्बास बुखारी ने बिल को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ये मुत्तफ़िक़ा आवाज़ है हमारी, जनाब स्पीकर, इस कानून को वापस लाके इसको तरमीम किया जाए। ये हक नहीं है कि वो मेरे अकायद की तशरीह करें। जनाब स्पीकर, मेरी जनाब से हम्बल सी गुजारिश है कि हमारे इस बिल को उलमा का जो बोर्ड है हमारा, उसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग हैं, उनके पास भेजा जाए। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं जिस हालत में है। ये बिल हमें एक्सेप्टेबल किसी सूरत में नहीं है। अगर डिवीजन चाहिए तो वो कर ले, वो भी डिवाइडेड हाउस होगा। अरकान पंजाब असेंबली के एतराज़ात पर जवाब देते हुए सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि बिल मंजूरी के बाद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, जिस पर हुकूमत ने बिल को मंजूरी के लिए गवर्नर को नहीं भेजा। हुकूमत की ख्वाहिश है कि बिल पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हो। तमाम मकातब फिक्र के उलमा की राय को शामिल किया जाएगा, तभी बिल को दोबारा मंजूर किया जाएगा। मेरे भाई यावर बुखारी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन बिल पे वोट भी दिया, मैंने बिल के हक में तकरीर भी की और आज उन्होंने मुखालिफ भी तकरीर की। हम उनकी उस दिन की तकरीर का भी एहतराम करते हैं, आज जो उनके जज्बात है उसका भी एहतराम करते हैं। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने अवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अरकान असेंबली का फर्ज है कि वो बिल को घर से पढ़ के आएं, आंखें बंद करके हाँ ना करें। उनके रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान सीखपा हो गए। इजलास में मुसवदा कानून तरमीम बिल स्टाम्प 2020 अवान में पेश किया गया। इजलास का वक्त खत्म होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी मजलूम कश्मीरियों का कातिल है। 5 अगस्त का वाकया खिते में बहुत बड़ा सानिया है। पाकिस्तानी कौम ने यकजुबान होकर भारत को जवाब दिया। उन्होंने कहा न्यूक्लियर धमाकों का क्रेडिट पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को जाता है। हमें सिफारती सतह पर भारत को दुनिया में बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में वो एटमी धमाके किए और इसका क्रेडिट पूरी पाकिस्तान के अवाम को जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है, तमाम इदारों को जाता है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान को जाता है कि यक जुबान होकर और एक यक जहां दो कालिब जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान को उसका जवाब दिया। आज जनाब स्पीकर, यकीनन 5 अगस्त 2019 का वाकया इस खत्ते में एक बहुत बड़ा सानिया है। आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने, जो कि गुजरात के मुसलमानों का कातिल है और कश्मीर की वादी में बहने वाले मासूम कश्मीरियों का वो कातिल है, उसने ये इकदाम करके दुनिया को जो पैगाम दिया वो ये पैगाम था कि मैं मोदी जो मुसलमानों का दुश्मन हूं, मुसलमानों का कातिल हूं, आज कश्मीर के ऊपर मैं गाज़िबाना कब्जा मुकम्मल कर रहा हूं।
शहर इक़्तिदार में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहरी कौमी परचम, हरी झंडियां, बैजेज और दीगर सजावटी अशिया की खरीदो फरोख्त में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों के जोश और खरोश में इजाफा हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर रही है। दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक मार्केट में नई अशिया भी मुतारिफ करवाई गई हैं, जिनमें सब्ज लाली मास्क और लाइटें शामिल हैं। 14 अगस्त मनानी है, झंडे लेने हमने भी झंडियाँ लगानी है घर में। और आजकल देखा जा रहा है कि कोरोना के नज़दीक जो मास्क भी आए हुए हैं वहाँ पे, वाइट और ग्रीन दोनों आए हुए हैं, वो भी उम्मीद है कि हम लेंगे और इंशाल्लाह जो रोज से मनाएंगे। झंडे वगैरह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इस दफ़ा कुछ थोड़े दिन रह गए हैं और कुछ चीजें ले ली हैं, कुछ लेनी है। शहरी कहते हैं कि घरों, मोहल्लों और गाड़ियों को सजाने के लिए सब्ज लाली परचम खरीद कर भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे। लॉकडाउन खुला है और उसकी वजह से और एक नया वलवला और एक नया जोश हम लोगों में पैदा हुआ और हम ये खरीदारी कर रहे हैं झंडे, झंडियाँ, और हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी ऐसे मनाएंगे जैसे कि इससे कबल हम मनाते रहे हैं। हम बैच खरीदेंगे और घरों के छतों पे लगाने के लिए बड़े झंडे भी खरीदेंगे और इंशाल्लाह जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे और सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए। शहरी जश्न आज़ादी के स्टॉल से खरीदारी पर खुश तो हैं, लेकिन उन्हें शिकवा है कि इस स्टॉल्स पर मौजूदा अशिया के दाम गैर मामूली तौर पर बढ़ चुके हैं। एक जन तो बच्चे और उनके वालिदैन बड़ी तादाद में इन झंडे, झंडियों और बैजेस को खरीद कर अपने मोहल्लों, घरों और गाड़ियों को सजाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो दूसरी जानब सड़क किनारे लगाए जाने वाली रेडियो के मालिकान कहते हैं कि हम बड़ी तादाद में प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। कैमरामैन इमरान अब्बास के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम ने मुलाकात की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और FM रेडियो के क़याम से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला जाम कमाल ने बताया, बलूचिस्तान में जारी तरक्याती कामों को कौमी मीडिया पर उजागर करने की जरूरत है। मीडिया कवरेज में बलूचिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। जाम कमाल खान ने कहा, बलूचिस्तान अमन कायम कर चुका है। सियाहत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात और भरपूर मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन पैमरा ने कहा, सूबे की शिकायत का अजाला किया जाएगा। वर्ल्ड कार रैली चैंपियनशिप 2020 की ई सीरीज जारी कर दी गई है। फिनलैंड से कबल इंतजामिया ने शायकीन की दिलचस्पी के लिए आखिरी टीजर रिलीज किया है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।